हेलो दोस्तों, तो मैं हूं आपके साथ आपकी वीजे द सीक्रेट वन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं माय हार्टलेस स्वीटहार्ट माफिया एपिसोड 25। आवाज़ सुनकर आराध्या पीछे मुड़ती है। पीछे और कोई नहीं बल्कि आराध्या की बचपन की दोस्त नव्या खड़ी थी। नव्या को देखकर आराध्या हैरान हो जाती है। वहीं नव्या आराध्या के पास आती है और वो आराध्या के गले लगती है। इस वक्त आराध्या और नव्या की दोनों की आंखों में आंसू थे। नव्या आराध्या से कहती है, आराध्या तू जिंदा है, तूने मुझे बताया क्यों नहीं? आराध्या रोते हुए कहती है, इतने दिनों बाद मिली है और मुझसे ये नहीं पूछ रही है कि मैं कैसी हूँ। इतना कहकर नव्या और आराध्या दोनों ही एक दूसरे से अलग होते हैं और नव्या आराध्या का हाथ पकड़ते हुए कहती है, आराध्या मुझे विराज ने बताया था कि आग लगने की वजह से तू। विराज की बात सुनकर आराध्या को बहुत गुस्सा आता है और वो नव्या से कहती है, विराज की बात मत कर मेरे सामने। नव्या, आराध्या तुझे पता है तेरे जाने के बाद विराज ये मान ही नहीं रहा था कि तू आग में मर चुकी है। वो तो तुझे अभी भी ढूंढ रहा है। तू जानती नहीं है तेरे जाने के बाद उसने मुंबई में क्या करा है। आराध्या, पर अब मैं उससे दूर आ चुकी हूँ, मैं उसके बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती। नव्या, पर क्यों आराध्या? आराध्या, नव्या प्लीज, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती, प्लीज। नव्या आराध्या की हालत समझ जाती है और वो आराध्या से कहती है, अच्छा ठीक है, नहीं कर रही मैं उसके बारे में बात। और आराध्या हंसते हुए कहती है, अच्छा ये सब छोड़, मैंने सुना है कि मेरी स्ट्रगलिंग दोस्त अब एक हीरोइन बन चुकी है। मैंने तेरी बहुत सारी मूवी देखी है। नव्या थोड़ा गुस्से में कहती है, तूने मेरी मूवी देखी है पर एक बार भी तूने अपने दोस्त को जरूरी नहीं समझा ये बताना कि तू जिंदा है। आराध्या, नव्या अगर मैं तुझे बता देती तो तू ये बात विराज को बता देती और मैं नहीं चाहती कि विराज एक बार फिर मेरी जिंदगी में आए। नव्या, पर आराध्या जब विराज भैया को पता चलेगा तो वो तुझे ढूंढ ही लेंगे। आराध्या, उसे कभी नहीं पता चलने वाला कि मैं कहाँ हूँ, मैं अब उससे बहुत दूर आ चुकी हूँ। आराध्या फिर कहती है, अच्छा ये सब छोड़, अपन दोनों इतने सालों बाद मिले हैं, अब दोनों दोस्त मिलकर गप्पे मारेंगे। आराध्या की बात सुनकर नव्या भी मुस्कुरा देती है और वो दोनों ही टेबल पर बैठ जाते हैं और वो दोनों ही कॉफ़ी पीते हैं और वो दोनों कुछ देर यूं ही बात करते हैं कि तभी आराध्या नव्या से कहती है, वैसे नव्या तू तो मुंबई में रहती थी ना, तो दिल्ली में क्या करने आई है? नव्या कहती है, वो मेरी आयुष के साथ इंगेजमेंट है तो वो ना दिल्ली में करना चाहता था, तो हम दोनों हमारी इंगेजमेंट के लिए दिल्ली में आए हैं। आराध्या कहती है, ओह वाओ, आई एम सो हैप्पी फॉर यू नव्या, तेरी इंगेजमेंट है। नव्या कहती है, हाँ, और तुझे मेरी इंगेजमेंट में आना होगा। आराध्या कुछ सोचते हुए कहती है, पर वहाँ पर तो विराज भी आएगा ना? नव्या कहती है, हाँ आराध्या, विराज तो आएगा ना। आराध्या कहती है, तो फिर मैं वहाँ पर नहीं आ सकती, मैं नहीं चाहती कि विराज मुझे देख ले। नव्या कहती है, तू तेरी बचपन की दोस्त की इंगेजमेंट में नहीं आएगी। आराध्या अगर तू नहीं आई ना तो मैं इंगेजमेंट नहीं करने वाली। आराध्या कहती है, पर नव्या विराज मुझे देख लेगा। नव्या कहती है, नहीं देख पाएगा क्योंकि हमारी इंगेजमेंट की पार्टी की थीम मास्क वाली है। जो भी मेहमान हमारी इंगेजमेंट में आएंगे उनको एक मास्क दिया जाएगा जिनसे उनका चेहरा नहीं दिखेगा, तो तू भी एक मास्क ले लेना जिससे तेरा चेहरा ना दिखे। आराध्या कुछ सोचते हुए कहती है, पर नव्या। आराध्या अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाती कि तभी नव्या कहती है, आराध्या तू तेरी बचपन की दोस्त की इंगेजमेंट में नहीं आएगी। मैं कह रही हूँ अगर तू नहीं आई ना तो मैं इंगेजमेंट नहीं करने वाली। अब नव्या की आंखों में आंसू आ गए थे
और आराध्या नव्या को ऐसे नहीं देख सकती थी, इसलिए वो मान गई और उसने नव्या से कहा, अच्छा ठीक है, पर ज़्यादा देर नहीं नव्या, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा देर रही और अगर विराज ने मुझे पहचान लिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। आराध्या की बात सुनकर नव्या मुस्कुराते हुए आराध्या को हग कर लेती है और आराध्या भी नव्या को हग कर लेती है। और फिर आराध्या नव्या से कहती है, अच्छा सुन, पर तू ये बात आयुष को भी नहीं बताएगी कि आज तू मुझसे मिली है। नव्या कहती है, अच्छा ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी किसी को। आराध्या कहती है, अच्छा पर मुझे ये तो बता, तेरी एंगेजमेंट कब है। नव्या खुश होते हुए कहती है, कल है मेरी एंगेजमेंट, मैं ना तुझे एड्रेस मैसेज कर दूंगी। आराध्या अपना सर हाँ में हिलाती है कि तभी नव्या आराध्या के हाथों पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, पर आराध्या तू मुझे ये तो बता कि अब तू कहाँ रहती है, तू कैसे रहती है। आराध्या खुश होते हुए कहती है, नव्या मेरा सपना पूरा हो गया है, अब मेरी एक बहुत बड़ी डांस एकेडमी है जिसमें मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को डांस सिखाती हूँ, और मेरा एक दोस्त है निखिल, और मैं निखिल और उसकी दादी के साथ रहती हूँ। इतना कहकर आराध्या निखिल के बारे में नव्या को सब कुछ बताती है। नव्या आराध्या की बात सुनकर हैरान हो जाती है और वो आराध्या से कहती है, निखिल राजन, तुझे निखिल राजन मिला है। ओ वाह आराध्या, वो कितना हैंडसम है, मैंने गूगल पे उसकी फोटो देखी है। आराध्या कहती है, हाँ वो जितना हैंडसम है ना, वो दिल का भी उतना ही अच्छा है। नव्या आराध्या को चिढ़ाते हुए कहती है, ओहो हैंडसम और अच्छा है, तुझे कैसे पता, कहीं तुझे उससे प्यार वार तो नहीं हो गया। नव्या अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई कि तभी आराध्या नव्या को बीच में रोकते हुए कहती है, प्यार नहीं हुआ है मुझे उससे, वो सिर्फ मेरा दोस्त है, अब मेरा प्यार से भरोसा उठ गया है। आराध्या ये बात बहुत गुस्से में कहती है। आराध्या की बात सुनकर नव्या चुप हो जाती है और वो आराध्या से कहती है, अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ, तू मेरी एंगेजमेंट में आ जाना, ठीक है। आराध्या धीरे से अपना सर हाँ में हिलाती है और आराध्या और नव्या दोनों ही कैफ़े से बाहर निकलते हैं और नव्या अपनी कार में बैठकर वहाँ से चली जाती है और आराध्या अपनी डांस एकेडमी में चली जाती है। क्या होगा आगे, क्या होगा जब नव्या और आयुष की एंगेजमेंट में आराध्या जाएगी और वहाँ पर विराज भी होगा। क्या आराध्या और विराज एक बार फिर मिल जाएंगे या फिर कुछ और ही होगा? जानने के लिए सुनते रहिए माय हार्टलेस स्वीटहार्ट माफिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।